सुबह सुबह चिड़िया अलग अलग आवाज निकाल रही है, कई प्रकार की। कितना प्यारा व्यू है इधर। अपनी सब्जियां, अब क्या ही खाना क्या ही छोड़ना, इसी लगा लिए सूरज के अर्घ की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 5 बजे का टाइम है। बाहर न चिड़ियों ने चींची करना शुरू कर दिया है। मेरी आंख खुल गई और आंख खुलते ही ना मेरे को बिस्तर पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए पर्दे वगैरह खोलते हैं, घर के दरवाजे भी खोलते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। अपने पहाड़ों का सुहावना मौसम देखते हैं। हमारे जो पहाड़ों की सुबह है ना, क्या ही कहने, हरी भरी सामने पहाड़ियाँ, सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट और एक शांत माहौल, शांत वातावरण, इसके तो क्या ही कहने। तो आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है बिल्कुल नेचर के बीच का। ये है मेरे घर के आंगन की सुबह, और सुबह सुबह मेरे आंगन के फूल देखना मन ही खुश हो जाता है। पूरे गुलदस्ते बने हुए हैं फूल के, और अभी तो फ्लावरिंग इतनी अच्छी है, पूछिए मत। ये सारे फूल ना सुबह सुबह आँख खुलते ही इनके ऊपर ही नज़र जाती है तो मन खुश हो जाता है। देखिए ये जो रानी कलर का फूल है ना, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। 5 मिनट मैंने स्पेंड किए, उसके बाद चली गई हूँ। अपना गुनगुना पानी ले लिया है मैंने, जो आधा लीटर मॉर्निंग टाइम डेली मैं लेती हूँ। इसके बाद ना आज हमें वॉक करने निकलना है, क्योंकि हमारे खेतों में काम चला हुआ था कंटिन्यू 2-3 दिन, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। आपसे मैं माफ़ी चाहूँगी, सॉरी, क्योंकि मेरे को ना व्लॉग एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। इतना काम चला हुआ था खेतों में, बीच बीच में बारिश, और आज दिन मिला है सुबह सुबह एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। तो मैंने सोचा चलिए आज जाएंगे हम अपनी मॉर्निंग वॉक करने। सुबह सुबह चिड़िया अलग अलग आवाज निकाल रही है, कई प्रकार की। मैं और हस्बैंड जी दोनों ही जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक को। या तो सुबह सुबह बारिश हो जाती है, इसी रीज़न से हम नहीं जा पाते हैं, या हमारे यहाँ पर कुछ एक काम निकल आता है। तो आज टाइम है, चलिए सड़क की तरफ चलते हैं। ऐसे जाएंगे हम यहाँ, और ये है हमारा घर। यहाँ से सामने खेत, सामने बिल्कुल हरे भरे हो गए हैं। ये अपना गांव प्यारा जैसा, बिल्कुल हरे भरी पहाड़ियों के बीच में हरियाली है चारों तरफ। कितना प्यारा व्यू है इधर पहाड़ियों पर। ये देखिए यहाँ पर
बीटर कितने बड़े बड़े हैं इसके सींग, इतने इतने बड़े सींग वाला कहाँ से आया है? आज ना पूरा बारिश का माहौल है, बादल बादल पूरे ऊपर। घर पहुंचते ही सबसे पहले ना किचन गार्डन में मैं जा रही हूँ सब्जियां निकालने के लिए, और क्योंकि ना डेली बारिश हो जाती है और आज भी बादल बादल है, तो फिर पूरी सब्जियां ये ना गिल्ली गिल्ली हो जाती हैं, पानी पानी। तो चलिए जितनी सब्जियां वो निकालते हैं पूरी, है ना। चलो, ये है अपना किचन गार्डन। सबसे पहले शुरुआत हम भिंडी से ही करेंगे, भिंडी निकालेंगे। भिंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, बाकी बहुत कुछ है वैसे तो। ये भी है, हमारा साग बहुत अच्छा हुआ है ना। साग कितना प्यारा, ये देखिए, ये साग इतना अच्छा हो गया। ये मैंने ना राई लगाई थी, तो ये भी है। ये भिंडी हो गई, ये साग, राई का साग, पत्ते बड़े बड़े, हरा भरा साग। यहाँ बैंगन, ये भी निकालनी पड़ेगी आज, सेम फली भी निकालनी पड़ेगी। ये हो गई है निकालने वाले। यहाँ हस्बैंड जी भी लग पड़े हैं भिंडी निकालने के लिए, और चलिए दोनों निकालते हैं। आजकल ना भिंडी बहुत अच्छा फल दे रखी है, जैसे कि मैं हर एक बार यही बोलती हूँ, मैं एक दिन छोड़कर भिंडी निकालती हूँ, और एक बार जब हम भिंडी निकालते हैं उसकी दो सब्जी हो जाती है, तो हम कितना ही खाएंगे। मैं इधर उधर बांट देती हूँ। खुद से खाने से ज़्यादा खुशी दूसरों को देने में मिलती है, ये मैं फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बैंगन हो गए थे, ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम अभी हम निकालेंगे तो नेक्स्ट जो इसकी फ्लावरिंग रहती है, सब्जी रहती है, अच्छे से उगाती है, हमारे पैसे भी बचते हैं। दूसरा, नेचुरली ये पैदा होती है, ऑर्गेनिक, तो इसके तो क्या ही कहने। यहाँ देखिए, ये जो हरे वाले बैंगन है, मैंने एक बार पहले निकाले थे, अभी फिर मैं दोबारा निकाल रही हूँ। तो अभी ये नए वाले ही हैं, अभी ही लगा। अच्छा, इन्होंने ना बहुत जल्दी फल देना शुरू कर दिया है, बहुत जल्दी। हमारे देखते देखते मेरे को महीना हुआ आए हुए, और 1 महीने के अंदर ही इन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। बाकी ये जो लंबी लंबी फली होती है, ये भी मैंने निकाल ली है। भिंडी और ये बैंगन हो गए, साथ में ये फली। वैसे जो राई का साग है ना, वो भी निकालने वाला हो गया, पर इतनी ज़्यादा निकाल कर अब डालनी भी कहाँ है। हाँ, जब मैंने साग बनाना होगा उसी टाइम में फ्रेश निकालूंगी। बाकी ये निकाल ली हैं, तो चलिए चलते हैं। वैसे ये भी खुद से तो खाई जाएगी नहीं, किसी को दे देंगे। ये 3 सब्जियां मैं अपने किचन गार्डन से लाई हूँ, बैंगन और ये सेम फली, साथ में भिंडी। ये लौकी ना गांव से अभी अभी कोई देकर गया है, और लौकी देखिए कितनी बड़ी है ये, तो ताज़ी ताज़ी निकाल कर ना अभी कोई मेरे को देकर गया। बाकी ये जो हमारी कसरोड़ होती है, ये भी हस्बैंड जी ना कल लाए थे, किसी ने दी थी इनको। तो ये हो गई हैं अपनी सब्जियां। अब क्या ही खाना, क्या ही छोड़ना, इसी रीज़न से मैंने ना राई का साग नहीं निकाला था। तो गांव में सब्जियों की कभी कमी नहीं हो सकती है, और ऊपर से शुद्ध ऑर्गेनिक। तो चलिए जी, इसके बाद सीधा मैं चली गई हूँ बाथरूम में, मेरे को नहाना है, बट इससे पहले मैंने करना है ब्रश। हमेशा की तरह ब्रश में थोड़ा लेट ही करती हूँ, और इसके बाद नहाऊंगी। अभी मैं नहाकर लेकर जाती हूँ मैं सूरज को अर्घ देने के लिए। इसको निकालते हैं। फिर ये थाली लगा ली है सूरज के अर्घ की। ये मैंने मंदिर के लिए लिया है।
ये हमारे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पर भी पूजा पाठ हो गया और मैंने ना जो घर के अंदर का मंदिर है यहाँ पर भी दिया बाती कर लिया है। इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। बाकी मेरा पूरा घर सिमटा हुआ है, आप पीछे देख रहे हैं। ये बेड भी दीक्षांत ना पिछले कल का अपने नानी जी के घर चला गया है और मैं 2-3 दिन लगातार खेतों में मक्के की गुड़ाई में लगी हुई थी। तो पिछले कल शाम के टाइम हमारे खेतों का काम खत्म हुआ। जब मैं घर आई ना तो पूरी बारिश थी, कीचड़ अंदर बाहर, तो मैंने पूरा झाड़ू पोछा किया। फिर पूरे कीचड़ वाले कपड़े थे 2-3 दिन के लगातार जब हम खेतों में काम कर रहे थे, वो भी मैंने धो दिए और अच्छा खासा टाइम हो गया। तो मेरे को 9-10 बज गए थे रात के यही काम करते। तो इसी रीजन से मेरा घर ना पूरा साफ सुथरा सिमटा हुआ। जो हमारा बेड था ना रात का, वो हस्बैंड जी ने बना दिया है। घर की साफ सफाई है नहीं। बाकी मैंने ना वीडियो नहीं बनाई थी जब हम खेतों में काम कर रहे थे। बीच में थोड़ी मैंने वीडियो बनाई थी, वो ना मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी। थोड़े क्लिप लिए थे जब मैं खेतों में काम कर रही थी। क्योंकि खेतों में पता क्या है, जब हम काम करते हैं एकदम से बारिश थी, मिट्टी में पाँव हाथ, फिर बार मोबाइल उठाना, तो वो गंदा हो रहा था, गिल्ला हो रहा था। फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। एक तो थकान थी नहीं इतनी ज़्यादा कि पूछिए मतलब। तो वो काम हमारा कंप्लीट हुआ खेतों का। बीच में मैं उसके क्लिप डाल दूँगी। और बाकी चलिए खाना बनाती हूँ मैं, फटाफट से चलते हैं किचन में। किचन में आकर करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मैंने ना हस्बैंड जी को पूछा कि आज मैं क्या बनाऊं। ये जो 4-5 सब्जियां हैं, इनमें से क्या ही सब्जी आपको खानी है। तो इनका जवाब था आज लौकी बना दे। लौकी बनाए हुए बहुत टाइम हो गया खाए हुए। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1 महीना मेरे को यहाँ पर हो गया है। यहाँ आने के बाद मैंने लौकी ना खरीदी ना खाई। और दूसरी बात, चंडीगढ़ में भी हमने इस सीजन की सिर्फ एक बार घिया लाए थे और लौकी मतलब 1-2 बार मिलजुल कर बनाई थी, बस वही है। ये जो आधी लौकी बची है ना, मैं इसको कढ़ी में डालकर बनाऊंगी। कद्दूकस करना, तड़का लगाना, फिर इसमें दही डालना। चावल के साथ क्या ही टेस्टी होती है ये। बाकी सही कटिंग हो गई है। लौकी कट कर ली है इसमें और लहसुन प्याज ये कट कर लिया है। सिंपल जैसा तड़का लगाने वाली हूँ। तो कढ़ाई भी रख दी है यहाँ पर। चलिए सिंपल जैसा तड़का लगाते हैं। सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल डाल लिया है, सूखा धनिया और साथ में थोड़ा से मैंने जो साबुत मेथी रहती है वो भी ऐड की है। सूखी मिर्च, लहसुन प्याज इकट्ठा ही मैंने कट किया हुआ था वो डाल दिया। और इसके बाद हल्का सा ब्राउन करना है। लौकी डाल देंगे डायरेक्ट। और मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ फ्रेंड्स। टमाटर ना हमें बहुत ही कम पसंद है। जो ग्रेवी वाली रहती है, जैसे पनीर हो गया या कोई चने बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, तो उसमें तो कंपलसरी डालनी पड़ती है, तभी हम डालते हैं। बाकी हमें टमाटर पसंद नहीं है, उसी रीज़न से मैं हर एक सब्जी में टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। हमें ना ये ऐसी भुर्जी टाइप ही सब्जी ज़्यादातर पसंद है। तो यहाँ तड़का लग चुका है। इसके साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया है। फ्रेश ही आटा गूंदती हूँ हमेशा। सुबह मैं डिब्बे में फिलअप कर देती हूँ। थोड़ी चपातियाँ भी बना लेती हूँ। दिन को जब खानी हो उसी टाइम में 1-2 चपाती बना लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चाय बनाऊंगी। हस्बैंड जी बोल रहे हैं चाय ही पीनी है। वैसे मैंने दूध के ही 2 कप ऐड किए हैं। इसमें मैं डालूंगी चाय पत्ती और साथ में चीनी। तो सिम फ्लेम पर मैं एक साइड रख दूंगी और दूसरी साइड में चपाती बना दूंगी। इससे ये जो हमारी चाय बोल लीजिए या दूध, कुछ भी बोल दीजिए, दूध में मैंने चाय पत्ती डाल ली है तो बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि ये बिल्कुल धीरे धीरे पका होता है। चलिए यहाँ ना लौकी भी पककर रेडी हो गई है। ये बिल्कुल सॉफ्ट थी और बहुत ही जल्दी पक भी गई है। ये एक तवा और एक साइड चाय पकने को रखेंगे।
जितना टाइम मेरी चाय पकेगी उतना टाइम में मैं चपाती बना लूँगी, और जितनी चपाती मेरे को बनानी है ना उतने ही मैंने पेड़े भी बना लिए हैं। अच्छा, आज भी हम 2 जने ही खाने वाले हैं। दीक्षांत अपने नानी जी के घर गया है, वापस नहीं आया हुआ है। वहाँ वो आज 2 दिन उसका कंटिन्यू हो गए, तो मैंने कॉल भी की थी, बोलता मम्मा अब ना कॉलेज खुलेंगे तो फिर मैं 6-7 मंथ बाद घर आऊँगा, तो मेरे को रहने दो। फिर मम्मी जी भी नाराज़ जैसे हो जाते हैं जब मैं ज़बरदस्ती करती हूँ बच्चों के साथ, तो मम्मी बोलते हैं तू यहाँ रहने नहीं देती। तो मैंने सोचा चलिए रह ले वहाँ पर, और चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म फटाफट से चपाती लगा ली है, और बाकी इसके बाद लगाऊंगी मैं थाली। तो जल्दी से खाना खाएंगे अपनी शुद्ध, बस हमारा सिंपल खाना रहता है फ्रेंड्स, और ज़्यादा नहीं, हम यही खाना खाते हैं बिल्कुल सिंपल, जो खेतों में निकलता है वही। और ना तो हमें शौक है खाने का, ना तो वो जो रहता है एक्स्ट्रा, ना ही हमारा मन करता है। और इससे जो सिंपल खाना होता है ना, इससे हमारी हेल्थ भी एक अच्छी रहती है। दूसरा मलाई डाल ली है। भाई ये मलाई कहाँ ही डालनी फ्रेंड्स, अब 1.5 kg दूध है, इसके ऊपर आती है मलाई, तो मैंने ऊपर से मलाई डाल ली है। बाकी चलिए हम अपना खाना इंजॉय करते हैं। यहाँ खाने कि वहाँ चलना, आज ठंड है वैसे है ना, यहाँ ही खा लेते हैं किचन में। लेना मेरे पकड़ना प्लेट। खाना खाते बर्तन भी इकट्ठे हो चुके हैं, तो हाथों हाथ में बर्तन भी धुल दूंगी। सबसे पहले जूठन हटाऊंगी, साइड में रखूंगी बर्तनों को, और उसके बाद मैं विम लिक्विड से स्क्रब से साफ करूंगी। इसी तरीके से मैं बर्तन साफ करती हूँ। दूसरी बात, अच्छा पिछले कल मेरी एक वीडियो पर कमेंट आया था बहुत ही दिलचस्प, जिसमें एक बोल रहे थे मेरे को कि आप अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हो, घी खाते रहते हो, बट आप अपने हस्बैंड जी को घी नहीं देते क्या, वो इतने वीक हो गए हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। तो सिस्टर, मेरे हस्बैंड जी आपको कहाँ से सूखे हुए लगे, और मेरे हस्बैंड जी का जो वेट है ना वो मेरे से 8 kg ऊपर है। और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ मात्र 3 या 4 इंच छोटी बड़ी है हमारी। तो ये बात है, वो सूखे हुए नहीं है, वो उनको हेल्दी बोला जाता है। मेरे हस्बैंड जी आर्मी से अभी ही रिटायर हुए हैं, 1-1.5 साल हुआ, और हेल्थ का वो खास ध्यान रखते हैं, खाते पीते हैं वो खुलकर हैं। और जो मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता है, वो डेली वॉक के लिए सुबह शाम जाते हैं, और काम भी अच्छा खासा करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हमारे घर में कोई हेल्थ का ध्यान देता है वो मेरे हस्बैंड जी हैं। और खाने पीने का, घी की अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पूछ करने दिया जाता, जिसको मन होता है, मेरे बच्चों को मन होता है तो 2-2 3-3 चम्मच उड़ेल कर वो खुद भी खाते हैं। मेरे हस्बैंड जी का मन होता है, जिस दिन पूरी फैमिली का मन है, हमारे तो खुला घी होता है, हम तो 3-4 kg इकट्ठा घी लेते हैं। 5-5 kg भी गाँव से लेकर चंडीगढ़ जाते हैं, और जब मन किया खाते हैं। यहाँ कोई लोक नहीं है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी 4 बंदों की फैमिली है। तो ये बात रही, मैं अपने हस्बैंड को मैं नहीं दूंगी, वो उनका घर है। तो दूसरी बात, चलिए जी, किचन तो मैंने क्लीन कर दिया बढ़िया जैसे। और इसके ये जो मैं वीडियो आपको ना दिखा रही हूँ, जो मैंने पीछे बोला था कि मैं ऐड कर दूंगी, यही वीडियो है जो 3 दिन लगातार हम खेतों में काम कर रहे थे। यहाँ सामने खेतों में लगे हुए हैं सभी। जब बारिश होती है तो अपने अपने घरों में चले जाते हैं, जैसे बारिश रुकती है तो वापस खेतों में आ जाते हैं। जैसे कि हम आ गए हैं, अभी थोड़ी बारिश रुकी है ना। आज मॉर्निंग टाइम ना इतनी भयानक वाली बारिश हुई, उसके बाद 2-3 घंटे का गैप दिया, फिर ही अब हम खेतों में आए हैं। क्योंकि खेतों में ना एक बार हल जोत देंगे तो इसके बाद बारिश हो जाएगी तो कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, और हम खेतों में काम नहीं कर सकेंगे। बारिश रुकी, उसके बाद दूर दूर ना ऐसे हल चलाई बैलों से। इसके बाद हम अभी आए हैं खेत में। इसकी जो गुड़ाई रहती है हमारे ऐसी ही की जाती है फ्रेंड्स, और बड़े आराम से ना हम अपने हाथों से समेट सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं सामने, ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी ही हो जाएगी, इतना भयानक यहाँ से मतलब मौसम बन गया है।
टाइम की अगर मैं बात करूं, कोई 2:30 बजे का टाइम है अभी जब हमने ये वीडियो शूट की। बच्चे आ जाते हैं, ये मेरे देवर जी की बेटी है, खेतों में आ जाते हैं। और फ्रेंड्स पता मच्छर खाते हैं ना, मैं क्या ही बोलूं, जान खा ली थी मच्छरों ने। अब दूसरे खेत में आ गए, भूख भी लगना शुरू हो गई थी। और आजकल ना हमारे यहाँ पर सायरन पे सायरन बज रहा है, रावी नदी नज़दीक है ना, तो पानी छोड़ते हैं नदी में, तो सायरन आपको पीछे सुनाई दे रहा होगा। आम देखिए, ताज़ा ताज़ा आम के नीचे आम गिरे हुए थे, बिल्कुल फ्रेश। मेरे हाथों को ज़रा इग्नोर करना, हाथों में मिट्टी लगी हुई थी। 2 बोतल लाए थे ना पानी की, वो ख़त्म हो गए, हमने पी पी कर ही ख़त्म कर दी। अब हाथ धुलने के लिए पानी नहीं था। बट मिट्टी शुद्ध मानी जाती है हमारे यहाँ पर। तो आम तो मैंने ऐसे ही खा लिए। बाकी थोड़ी सी वीडियो में आम के नीचे की दिखा रही हूँ। और ऊपर 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 आम गिरते जा रहे हैं, पहले के आम कोई उठा नहीं रहा है। आजकल गाँव में इतने आम है। जब हमारा टाइम था तो हम ना चुन चुन कर आम लाते थे कि ये मिठा है, ये खट्टा है, इसकी खुशबू ऐसी है, एक शौक होता है। बट आजकल के बच्चे ना तो आम के नीचे जाते हैं, ना ही लेकर आते हैं। यहाँ ताज़े ताज़े आम हमने इंजॉय किए, साथ में हम ना अपने खेतों का काम भी कर रहे थे। और घर जाने के लिए हमें डेली रात हो जाती थी। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।